नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत नॉर्मल वर्सेस सीसीए फॉर्म डेटा का, जो अभी तक एक्सपेक्टेड है। और आज की ही वीडियो में हम लोगों ने एक आरटीआई पे भी डिस्कस किया था जो सीसीए को लेकर यहाँ पे जारी हुआ था। और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि अभी जो मार्केट में 1.25 करोड़ कुल फॉर्म बताया जा रहा है। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा जिसमें 1.25, कोई कोई तो यहाँ पे 1.5 करोड़ का भी डेटा दे रहा है कि ग्रुप डी में इस बार 1.5 करोड़ से भी ज्यादा फॉर्म भरा है। तो क्या इसकी सच्चाई है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ ग्रुप डी में जब मॉडिफिकेशन होगा, कल से आपका मॉडिफिकेशन चालू हो जाएगा, 4 मार्च से लेकर 13 मार्च तक मॉडिफिकेशन चलेगा। तो उसमें सीसीए वाले कैंडिडेट क्या क्या मॉडिफिकेशन में कर सकते हैं, और सीसीए को जो इस बार शानदार मौका मिल रहा उसके लिए आपको किस प्रकार रणनीति बनाना है। और इसके साथ साथ मॉडिफिकेशन में क्या जोन चेंज होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का यह भी सवाल आ रहा था कि क्या सर हम जोन को चेंज कर सकते हैं मॉडिफिकेशन में। तो तमाम तरीका का जो आपका डाउट हो रहा है वो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से जारी किया गया है 2025 एडिशन के अंतर्गत CEN 8/2024 के पैटर्न के आधार पर रेलवे आरआरबी लेवल 1 पोस्ट ग्रुप डी सीबीटी, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पूरा का पूरा TCS पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। 25 प्रैक्टिस वर्कबुक, जिसमें आपका न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस के आधार पर सभी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है। वहीं अगर बात करेंगे किरण पब्लिकेशन की तरफ से और आपका रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर का, जिसमें 1 से लेकर टोटल आपका 40 सेट दिया गया 2022 में, जितने भी ग्रुप डी का पेपर हुआ था सारा का सारा आपको पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर बात करेंगे वॉल्यूम 2 में, जिसमें 41 से लेकर 99 सेट तक है, 2025 का लेटेस्ट एडिशन है, 2022 का ग्रुप डी का सारा पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसका वीडियो सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रेलवे ग्रुप डी TCS प्रीवियस ईयर वीडियो सॉल्यूशन के लिए आपको किरण लर्नर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सारा का सारा आपको प्रीवियस ईयर का जो भी रहेगा ग्रुप डी का, वो सारा पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन को लेकर कि कब से आपका मॉडिफिकेशन चलेगा और उसमें आप क्या क्या बदलाव कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर का डेटा बताया जा रहा उसमें कितनी सच्चाई है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे रेलवे ने ऑफिशियल आपका जो ऑनलाइन अप्लाई का डेट है उसको यहाँ पे बढ़ाकर 22 तारीख पहले था, 22 फरवरी 2025, इसको एक्सटेंड करके रेलवे की तरफ से 1 मार्च 2025 किया गया था। और फाइनली 1 मार्च के बाद यहाँ पे आपका फीस पेमेंट के लिए 3 मार्च 2025 तक का समय आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी के लिए यहां पे दिया गया है। उसके बाद मॉडिफिकेशन जो आपका पहले 25 फरवरी से होना था, अब वो आपका मॉडिफिकेशन का बात करें तो यहां पे 4 मार्च से आपका मॉडिफिकेशन होगा, जो मॉडिफिकेशन आपका चलेगा 13 मार्च तक। फिर से सुन लीजिए, 4 मार्च से आपका मॉडिफिकेशन शुरू होकर यहां पे चलेगा 13 मार्च 2025 तक। उससे पहले आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि आपको मॉडिफिकेशन करना है या फिर नहीं करना है। तो देखिए साथियों, फॉर्म रिजेक्ट होने का आरआरबी में 2 ही कारण यहां पे ज्यादातर होता है, जिसमें अगर सबसे पहले हम बात करें तो आपका पहला जो रिजेक्शन का कारण बनता है आपका फोटोग्राफ। ठीक है, अगर आप रेलवे के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर फोटोग्राफ्स को अपलोड नहीं किए हैं तो पहला वो कारण बनता है, जिसके कारण आपका ALP में भी बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, टेक्नीशियन में भी रिजेक्ट हुआ, RPF SI कांस्टेबल में भी रिजेक्ट हुआ, और जो आगामी आपका भर्ती परीक्षा है उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट होगा। ठीक है, इसका सबसे कॉमन कारण है आपका फोटो, और दूसरा है आपका यहाँ पे सिग्नेचर। तो ये 2 चीज अगर आपने सही बिल्कुल रेलवे के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर आपने अपलोड किया है तो आपका फॉर्म 99.99% चांस है कि आपका फॉर्म यहां पे रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हम NSC का ऐड नहीं कर पाए तो क्या उससे फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो साथियों, उस टाइम तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, पर हो सके कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए, जब आपका DB वगैरह हो, तो वहां पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि मॉडिफिकेशन में जो भी बच्चे मान लीजिए कोई ITI को ऐड नहीं किए हैं, या फिर जो NSC को ऐड नहीं किए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में, या फिर वैसे कैंडिडेट जिनका
यहाँ पे फॉर्म भर दिए, पर जब डेट एक्सटेंड हुआ उसके बाद जिनका एनएससी का सर्टिफिकेट आया, तो वो सब जरूर से जरूर आप लोग अपना सर्टिफिकेट को ऐड कर दीजिएगा। ये सभी कंपलसरी बात आप लोग के लिए है। हालांकि जब मॉडिफिकेशन लिंक ओपन होगा कल की डेट में, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से भी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे कि किस प्रकार आपको मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज करना है। अब मान लीजिए किसी का यहाँ पे फादर मदर या फिर डीओबी वगैरह में अगर मिस्टेक हो गया, तो उससे रिलेटेड आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, पर हाँ जब आपका डीबी होगा उस टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको मॉडिफिकेशन में इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म को सुधार लेना है। ठीक है, ये पहला सवाल था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ओपन मार्केट से जो कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उनका संख्या 1.25 करोड़ है। तो साथियों इसके लिए आपको थोड़ा सा करना है वेट, क्योंकि हमने ऑलरेडी 16 आरआरबी पर यहाँ पे आरटीआई 2 मार्च को ही हमने यहाँ पे फाइल कर दिया है। 16 आरआरबी 16 आरटीआई यहाँ पे फाइल कर दिया गया है और उम्मीद है कि 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर अंदर तक इसका रिप्लाई आ जाएगा। तो जैसे ही रिप्लाई आ जाएगा तो सब कुछ आप लोगों के सामने होगा कि ओपन मार्केट में कितना फॉर्म गिरा है और सीसीए की कैटेगरी में कितना फॉर्म गिरा है। हालांकि एक अनुमानी डेटा, एक एक्सपेक्टेड डेटा के आधार पर अगर बात किया जाए तो यह सच बात है कि लगभग 1.25 लाख अप्रोक्स करोड़, ठीक है, अप्रोक्स डेटा है ये, इतना फॉर्म यहां पे ओपन मार्केट के तहत कैंडिडेट भरे हैं, जिसमें से सीसीए वाले बच्चे भी हैं, अप्रेंटिस, उसके बाद एक्स सर्विसमैन का भी है, पीडब्ल्यूबीडी का भी कोटा है। अगर इन सभी को हटा दिया जाए तो सीसीए का 20% कोटा है, सीसीए को 6400 सीट मिला है, एक्स सर्विसमैन को भी 6400 सीट मिला है और पीडब्ल्यूबीडी का अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, ये आपका ओपन मार्केट का था। और वहीं अगर बात करें सीसीए की कैटेगरी में, तो सीसीए के लिए हमने आपको एक आरटीआई का वीडियो आज के डेट में हमने दिया था, जिसमें वहां पे बताया गया कि लगभग 35,000 के आसपास ऐसे बच्चे थे जिनका एनसीबीटी सर्टिफिकेट आ गया है। और वही कंप्लीट का बात रहा तो 38,000 का डेटा यहां पे एनएसडी की तरफ से जारी हुआ है। फिर भी जब हम बात करेंगे कि इसमें 14, 15, 16, 17 सेशन वाले भी पास आउट जो सीसीए कैंडिडेट वो भी फॉर्म भरे, तो लगभग ये डेटा जो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, जो हमने सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग, ये डेटा आपका 50,000 से यहां पे 55,000 तक आपको सीसीए का टोटल फॉर्म फिल डेटा देखने को मिल सकता है। अगर आप यहां पे पर सीट कंपटीशन का बात करोगे तो आपका पर सीट कंपटीशन निकल के आएगा। अगर हम 55,000 ही सीसीए कैंडिडेट अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं और आपका 6400 के आसपास टोटल आपका सीट था, तो पर सीट आपका जो डेटा निकल के आएगा वो लगभग 8.5, जिसको हम यहाँ पे राउंड ऑफ करके 9 कैंडिडेट ले सकते हैं कि सीसीए का एक सीट के लिए 9 कैंडिडेट यहाँ पे दावेदार होंगे। वहीं अगर हम जनरल में जाते हैं तो साथियों जनरल में ये जो संख्या है वो पर सीट पर लगभग आपका 400 से 500 कैंडिडेट का डेटा वहां पे आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये फायदा होता है रेलवे अप्रेंटिस करने का। आप कमेंट सेक्शन चेक करिएगा तो बहुत सारे बोलते हैं कि रेलवे अप्रेंटिस करके हमने अपनी 1 साल जिंदगी का बर्बाद कर दिया। तो साथियों आपको रेलवे अप्रेंटिस 20% कोटा के लिए कराया जाता है, ना कि रेलवे आपको बोलता है कि आप रेलवे से अप्रेंटिस करो हम आपको सीधा जॉब देंगे। जी नहीं, मतलब रेलवे अप्रेंटिस एक सरल जरिया है, एक सिंपल वे है आपको ग्रुप डी में जाने का। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि रेलवे अप्रेंटिस करेंगे हमको जीएम पावर के थ्रू नौकरी मिल जाएगी, तो पहले ये चलता था 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 तक और कहीं कहीं 15 तक भी चला। पर 15 के बाद जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुआ उसके बाद यहाँ पे कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए जीएम पावर को पूर्णतः यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके बदले आप लोगों को 20% का आरक्षण दिया। तो अगर आप कहीं से भी ट्रेनिंग किए हैं और अगर आप रेलवे से ट्रेनिंग किए हैं तो रेलवे में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, इन सभी बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, कल याद रखिएगा, कल से आपका मॉडिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो जैसी मॉडिफिकेशन शुरू होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी मॉडिफिकेशन करना होगा एक बार आप अपना नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि हमको ये चीज मॉडिफिकेशन करना है। ऐसा नहीं कि एक बार प्रोफाइल खोलें तो कुछ और मॉडिफिकेशन हो कर लिए, उसके बाद फिर से पता चला कि अरे जो मेन मॉडिफिकेशन था वो तो किए ही नहीं, तो फिर से कर रहे हैं। तो जितना बार मॉडिफिकेशन करिएगा उतना बार आपको रेलवे 250 का आपका चार्ज लेगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, 250 रुपए का चार्ज आपका मॉडिफिकेशन में लगेगा ही लगेगा। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।